आज जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हैं। जैसे 2 sin a cos b का फॉर्मूला, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस 2 cos a cos b क्या हो जाएगा बेटा जी? cos a प्लस बी cos a माइनस बी। और एक फॉर्मूला और था हमारे पास 2 sin a sin b का फॉर्मूला, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस, ये फॉर्मूलाज थे। फिर हमारे पास ये फॉर्मूलाज थे sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। sin c माइनस sin d क्या होगा? 2 sin c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c माइनस d बाई 2 sin c प्लस d बाई 2। ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, इसके बेसिस में हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे कह रहा है 2 sin 5x cos 3x। हमारे पास क्वेश्चन है 2 sin 5x cos 3x। हमें इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू साइन और कोसाइन, एक्सप्रेशन ऑफ साइन ओनली, एक्सप्रेशन ऑफ कोसाइन ओनली, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है? 2 sin a cos b। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है? 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या बनेगा? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस 2 sin a cos b में फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin 8x प्लस sin। सेकेंड पार्ट है, कन्वर्ट करना है 2 cos 4x cos 7x, इसे कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया बेटा जी, 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, हाँ जी, 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस। cos a प्लस b कितना आ जाएगा? 4 प्लस 7 11x, cos 4 माइनस 7 माइनस 3। एक रूल रिकॉल करा देते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा बेटा जी? cos 11x माइनस cos 3x, 2 cos a cos b। आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर, राइट। अगला क्वेश्चन, sin 9x sin 3x, 2 sin 9x sin 3x। 2 sin a sin b का फॉर्मूला कहाँ था? ये cos a माइनस b 9x माइनस 3x माइनस cos 9x प्लस 3x cos 6x माइनस cos, ये फॉर्मेट आ जाएगा। सॉरी बेटा, ये माइनस नहीं आएगा, प्लस रहेगा, मेरी एरर है यहाँ पे क्लास, ये प्लस रहेगा। ठीक, अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको उल्टा लेके जा रहा हूँ, ध्यान दो। यहां से अगर आप ध्यान दें तो cos 6x माइनस cos 12x, cos से माइनस cos d का फॉर्मूला बन रहा है, cos से माइनस cos d का फॉर्मूला ऑपरेट हो सकता है। क्या लगेगा? माइनस 2 sin c माइनस d,
6 माइनस 12x/2 नीचे मल्टीप्लाई में 6x प्लस 12x अपॉन में -2 साइन -3x साइन 9x। बाहर आके क्या हो गया, माइनस बाहर आएगा 2 साइन 3x साइन 9x। आप यहाँ से फॉर्मूला डालिए, इधर पहुंचेंगे, इधर से डालो आएगा। तो कई बार मल्टीप्लिकेशन की चीज को सम में लिखना होता है, सम वालों को मल्टीप्लाई में लाना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्लियर हुआ? राइट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई? क्लियर हो गए फॉर्मूलाज? सब बच्चों ने लिख लिए? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नंदनी ताने आपको क्लियर है बच्चे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 आपने जीरो प्रूफ करना है। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 cos 5 pi। आप इसको दो मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे देखते हैं, सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला 2 cos से cos b को ऑपरेट हो रहा है, यहाँ ये फॉर्मूला 2 cos से cos b को ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। आइए लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला 2 cos a cos b क्या है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस cos 10 pi by 13 cos 8 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi। इस तरीके से हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर। 10 pi by 13 3 pi by 13 8 pi by 13 5 pi by 13 they are the supplementary angles, yes or no class? 10 pi by 13 3 pi by 13 8 pi by 13 5 pi by 13 सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं? हाँ जी। एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखेंगे आप लोग मेरे साथ। cos pi माइनस थीटा माइनस cos थीटा, याद है सबको ये चीज? क्यों होता है पाई माइनस थीटा? मतलब आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, यू आर एंटरिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव कर रहे हैं, इसलिए कोई भी चेंज आने का चांस नहीं बनता है। ये कैसे रहा राजे? cos 10 पाई बाय 13 को लिख लेंगे पाई माइनस 3 पाई बाय cos पाई माइनस 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 एज इट इज प्लस cos 5 पाई बाय माइनस cos 3 पाई बाय 13 माइनस cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 cos 5 पाई बाय कैंसिल 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 कैंसिल, आंसर गोस टू बी 0। यस, प्रूफ। हाँ जी। अब कई बार बच्चे इसी सेम क्वेश्चन पे अप्रोच देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे cos से प्लस cos डी ऑपरेट नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकता है, वहां से भी आंसर आएगा। तो आइए एक बार वहां से आंसर को चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है हमें? क्वेश्चन है हमारे पास 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi। ये है। आप यहाँ पे इस वाले में cos c प्लस cos डी ऑपरेट करते हैं, तो 2 cos c प्लस cos डी का फॉर्मूला क्या बने?
जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आप फॉर्मूलाज को जरूर अपने साइड पे लिखना जो भी यूज कर रहे हो। ऐसा करने से आपको फॉर्मूलाज बहुत जल्दी याद हो। 3 पाई प्लस 5 पाई/13 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 3 पाई माइनस 5 पाई/13 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 cos π/13 cos 9 π/13 बेटा जी आज इट इज। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos 3 + 5 8 पाई/2 ये आ जाएगा 4 π/13 cos π/13। इधर भी है 2 cos π/13 cos 9 π/13। आप 2 cos π/13 को कॉमन ले लीजिए, cos 9 π/13 cos 4 π/13। बेटा जी आप यहाँ पे दोबारा से cos c प्लस cos d ऑपरेट करेंगे। आप दोबारा से क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन 2 cos π/13। इधर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, ये हो जाएगा 2 cos 9 पाई प्लस 4 पाई 13 π/13 डिवाइडेड बाई 2 cos 5 π/13 डिवाइडेड बाई। हाँ जी, ये 13 कैंसिल, ये 2 cos π/2 cos 5 π/26 2 cos π/13। ये cos π/2 क्या है, 0 है। 0 इंटू एनीथिंग, आंसर क्लियर, सॉर्टेड। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। दोनों मेथड्स आप अच्छे से समझ लीजिए। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव। sin s sin π/3 minus s sin π/3 plus a 1/4 sin 3a। वी हैव टू सॉल्व दिस। कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला कब पिक करें, राइट है ना। अब देखिए आपको सॉल्व करके जीरो लाना है, तो कहीं ना कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी या इनके मल्टीप्लिकेशन में कहीं कोई एक टर्म जीरो फॉर्म करेगी। अब साइन एस अलग एंगल, ये अलग एंगल, कोई मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं था, पर आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है 2 sin a sin b का। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉल करते हैं। देखिए हमने रजिस्टर्स में फॉर्मूला है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे आप लिखेंगे 1/2 sin a, ब्रैकेट में इन दोनों टर्म्स को ग्रुप करके साथ में यूज करते हैं, sin π/3 माइनस a sin π/3। ये ग्रुपिंग समझ में आई कैसे करेंगे। अब इस जो ब्रैकेट के अंदर मैंने बनाया है इसके अंदर आपने क्या यूज करना है, 2 sin a sin b का फॉर्मूला। मैंने 2 बेटा मल्टीप्लाई करा, 2 डिवाइड करा, 1/2 लिखा, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, 2 नीचे भी करा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। क्वेश्चन इक्विवेलेंट है, cos a प्लस b π/3 माइनस है π/3 प्लस है, सॉरी पहले माइनस होना है, माइनस होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा, π/3 माइनस है माइनस π/3 माइनस प्लस कॉस, सॉरी माइनस, फॉर्मूला है माइनस कॉस a प्लस बी। a प्लस बी में क्या आ जाएगा, 2 पाई/, क्या आ जाएगा 2 पाई/, 1/2 साइन है, कॉस ऑफ माइनस है बेटा जी कॉस से होता है, कॉस ऑफ माइनस से रजे कॉस रहेगा। और ध्यान दीजिएगा इधर कॉस 2 पाई/3 को पाई माइनस π/3 लिख के माइनस कॉस π/3 लिखा जा सकता है।
cos 2 pi/3 को pi minus pi/3 लिख सकते। pi minus pi/3 can be written as minus cos pi/3. Its value is equals to 1 become 1 by -1। तो ये जो वैल्यू मैंने थोड़ी सी रफ में कैलकुलेट करी है, इसका आंसर -1/2 आ गया। अब ये क्या आएगा, 1/2 साइन है, ये cos 2 है, साइन 2 है cos 2 है माइनस 1/2 साइन है। साइन है जब मल्टीप्लाई होगा, साइन है cos 2 है माइनस हाफ साइन है। अब 1/4 करते हैं और ऊपर फॉर्मूला बनाने के लिए 2 साइन है cos 2 है माइनस 1/2 साइन है। हाँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके लिए -1/2 डालेंगे या +1/2 आ जाएगा। और जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 भी हट जाएगा। ये क्या आ गया, साइन है हमारा, -1/2 डालेंगे यहाँ पे +1/2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, 2 साइन है cos 2 है प्लस साइन, राइट एवरीवन, क्लियर। 1/4 2 साइन है cos 2 है, 2 साइन है cos 2 है, 2 साइन है cos b का फॉर्मूला पे, साइन a प्लस बी प्लस साइन ए। 2 साइन है cos b में हमेशा a आप एंगल इसको लो, a प्लस 2a 3a प्लस साइन a -2a माइनस साइन ऑफ माइनस a प्लस साइन है आ जाए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। साइन ऑफ माइनस है माइनस साइन है बनता है, कैंसिल हो गए, आंसर प्रूफ हो गया 1/4 साइन 3 टाइम्स, 1/4 साइन 3 टाइम्स है। सेम वे, सिमिलर वे में एक और क्वेश्चन आपके पास है, cos है cos pi/3 माइनस है cos pi/3 प्लस है। आपको आंसर प्रूफ करना है 1/4 cos 3 है, तो आप टू प्रूफ 1/cos 3 प्रूफ करना है। सेम वे में फॉर्मूलाज आप अप्लाई करेंगे, करिए सारे बच्चे। देखिए चला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, 1/4 cos 3 है, ये आपने प्रूफ करना है। आइए LHS लेते हैं, किसी का ताना क्वेश्चन हुआ आपसे, cos है cos pi/3 माइनस है cos pi/3 प्लस 1/2 cos है एज इट इज, अनदर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे 2 cos pi/3 माइनस है cos pi/3 प्लस a को पिक कर लिया। cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 में 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस 1/2 cos a 2 cos a प्लस b pi/3 प्लस pi/3 2 pi/3 cos 2 pi/3 plus cos this minus this cos of minus 2। फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, 2 cos a cos b का फॉर्मूला है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस 1/2 cos a cos 2 pi/3, पिछले क्वेश्चन में -1/2 वैल्यू निकाली थी, प्लस cos ऑफ 2 है, हाँ जी 1/2 माइनस cos a अपॉन में 2 प्लस cos a cos 2 है। अब अगली चीज, पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
1/4 हो गया, माइनस कॉस ए क्रिएटेड 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस 2a प्लस ए 3a 2a minus 3a cancel. It will become 1/4 cos 3a. This is going to be 1/4 cos 3a, right? आपने सेम फॉर्मूला 2 बार लगाया और cos 2π/3 वैल्यू को -1, राइट? इसी सेम मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको करवाता हूं। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो आपके स्कूल वाले बिना पूछे नहीं मानेंगे। तो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूं। देखिए, आपको कह रहा है प्रूफ करना है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री 1/60। एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं करूंगा, एक आपसे करवाऊंगा। ध्यान देखें, लिखिएगा नहीं बेचा, क्वेश्चन को बीच में लिखेंगे तो भूल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ध्यान दें। ये प्रूफ करना है, सिर्फ cos 60 डिग्री की वैल्यू वी आर नोन, बाकी एक भी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो कैसे ऑपरेट करेंगे राजा क्वेश्चन को? 1/2 ले लेते हैं, cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब देखो मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज आनी है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज होंगे, और हम कौन सा लगाएंगे? 2 cos A cos B का। उसके लिए राजे 1/4 यहाँ किया, ब्रैकेट में 2 cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, राजे cos 80 डिग्री आप लोग अलग कर लो। ध्यान से देखिएगा, 2 cos A cos B का फॉर्मूला, cos A प्लस B cos A माइनस, राइट? 1/4 cos 20 प्लस 40 60 डिग्री प्लस cos 40 माइनस 20 cos 20 डिग्री, cos ऑफ माइनस एटा cos। ठीक है, बाहर बेटा जी cos 80 डिग्री और बचा हुआ है, ये हो जाएगा 1/4 cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री, राइट? cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है, हमने 1/8 2 cos 60 डिग्री 1/2 cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री 1/8 cos 80 डिग्री, फिर से फॉर्मूला 2 cos A cos cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। हाँ जी, अब 80 और 100 दे आर योर सप्लीमेंट्री एंगल, 80 एंड 100 आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो उसको कैसे लिख सकते हो? 1/8 cos 80 डिग्री एज इट इज, 100 डिग्री को 180 माइनस 80 प्लस cos 60 डिग्री साइड में, 1/8 cos 80 डिग्री एज इट इज माइनस cos 80 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/8 इंटू 1/2 1/60, 1/8 इंटू 1/2 1/60। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। ये 1/8 कैसे हुआ? देखो 1/4 था राजा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा, 2 आपने यहाँ कर दिया राजा, 2 आपने यहाँ, ठीक। सिमिलर वे में हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, आंसर यू हैव टू प्रूव 1/6। इसका आंसर भी आपको 1/6 से नहीं लाना है, सेम वे में सॉल्व होगा, सेम तरीके से, बस 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूला यूज होंगे। ट्राई कीजिए सारे बच्चा जी, फिर आपको कराते हैं। देखिए बेटा जी, आपको ये क्वेश्चन दिया, आ जाओ जी सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या है? साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 50 डिग्री, साइन 70,
इसी का आपसे हुआ था बेटा क्वेश्चन, वेरी नाइस। 1/2 नंदिनी बेटा 2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 70 डिग्री मल्टीप्लाई में 1/2 2 साइन है साइन बी, 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला यहाँ चुरा के लिख लेते हैं। 2 साइन है साइन बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। ये फॉर्मूला है, बस लगा दो। कैसे आएगा, कॉस ए माइनस बी 50 माइनस 10 40 माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज साइन 70 डिग्री 1/2 साइन 70 कॉस 40 माइनस 1/2 साइन 70। अब आप सारे होशियार बच्चे हैं, आप सबको पता है इंटू टू यहाँ करें, इंटू टू यहाँ किया, टू यहाँ पे जाएगा, टू यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। फाइनल आंसर विल बिकम 1/4। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन 110 प्लस साइन 30 डिग्री। हाँ जी, ओ एक सेकेंड यहाँ पे एक गलती हो गई, हमने ये वाला 2 मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये वाला 2 रहेगा और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन 70। अच्छा 180 और 70 मिला लीजिए, कितना बनेगा, 110 प्लस 70 180। अच्छा 110 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 70 प्लस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री, कैंसिल हो गया। बाहर 1/8 मल्टीप्लाई में था, अच्छा 1/8 मल्टीप्लाई में 1/2 आंसर क्रिएट कर गया 1/16। नंदिनी सौमिल दोनों को क्लियर हुआ बेटा, आप लोगों का आंसर मैच, बाकी सबका आंसर मैच कर गया, राइट है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। नाउ वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम काइंड। आप 1 मिनट लेके इसे ब्रश अप कर लीजिए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। आपको प्रूफ करना है tan π/3 प्लस एक्स tan π/3 माइनस एक्स 2 cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x। LHS लिया tan π/3 प्लस एक्स tan π/3 माइनस एक्स। 2 tan है tan b का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर 2 sin है sin b 2 cos है cos b का होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं sin π/3 प्लस एक्स sin π/3 माइनस एक्स cos π/3 प्लस एक्स cos π/3 माइनस 2 sin π/3 प्लस एक्स sin, यहाँ पे आया, हमने इंटू 2 यहाँ कर दिया, इंटू 2 यहाँ करा। अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला डल जाएगा 2 साइन है साइन बी का, डिनोमिनेटर डल जाएगा 2 cos है cos बी। 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला है cos a माइनस बी cos 2x माइनस cos a प्लस बी 2π/3 cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, राइट। cos 2x माइनस cos 2π/3 cos 2x प्लस cos 2π/3, ये फॉर्मेट आया। बात सुनिए ध्यान से, हमने लगाया 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी π/3 प्लस एक्स माइनस π/3 प्लस एक्स 2x माइनस cos a प्लस बी। अब आप सारे जानते हैं, अभी अभी हम पिछले कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि cos 2π/3 को आप क्या लिख रहे थे, cos पाई माइनस π/3 माइनस cos π/3 माइनस 1/2, राइट। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, cos 2x माइनस ब्रैकेट में माइनस 1/2 cos 2x प्लस ब्रैकेट में माइनस 1/2 2 cos 2x प्लस 1, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2 cos 2x माइनस। ये आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा, राइट बेटा जी।
क्लियर हुआ सब बच्चों को? कॉपी डाउन कर लो फटाफट से। राइट, अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास अगला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के बेसिस पे साइन ए प्लस साइन बी अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी कह रहा है प्रूफ करिए tan a प्लस बी बाई, इसके इक्वल है। ये ले क्वेश्चन में कोई डाउट? कोई बच्चा? देखिए ये लो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे बनेगी बात? साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी, आपको आंसर tan a प्लस बी बाई टू चाहिए। तो बहुत 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 इजी सिंप्लीफिकेशन आपने पिक करनी है कि साइन ए प्लस साइन बी वाले फॉर्मूला में a प्लस बी बाई टू का फॉर्मेट बन जाएगा। तो बस वही ऑपरेट कर लेते हैं बेसिक अप्रोच से। LHS लिया, टू साइन, अब फॉर्मूला भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं ऊपर आपके लिए, यहाँ पे पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अभी भी बताया था पहली क्लास के स्टार्टिंग में, सी माइनस डी बाई टू साइन सॉरी कॉस कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में डलेगा टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, टू साइन कॉस ए कॉस बी का तो कॉस से ही चलेगा, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में टू कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू, कैंसिल, आंसर गोज टू बी tan ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई टू एंगल में, ये बाई टू एंगल का पार्ट होता है। क्लियर हुआ? कॉपी डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। आइए एक और क्वेश्चन प्रूफ करना है, cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस sin 3x माइनस sin 2x अपॉन cos 10x प्रूफ करना है। तो LHS पिक करते हैं यहाँ पे, cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस sin 3x माइनस 2 sin c माइनस d, 9 माइनस 5 4 डिवाइडेड बाय sin c प्लस d, 9 प्लस 5 14 डिवाइडेड बाय sin c माइनस sin d 2 sin c माइनस d, 9 प्लस 5 में 14 था, हाँ कितना आएगा 9 प्लस 5 14x बाई टू sin c माइनस d 13 माइनस 3 14x बाई टू cos 20x बाई टू माइनस साइन 2x 20 बाई टू cos 10x। क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आता है आपके पास, कह रहा है प्रूफ करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइन 3x प्लस साइन x मल्टीप्लाई में साइन x cos 3x माइनस cos x मल्टीप्लाई में cos x इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, इसमें क्या करेंगे सौमिन, राजा यहाँ पे साइन c प्लस साइन d ऑपरेट और यहाँ पे राजा cos c माइनस cos d फॉर्मूला चला देंगे। साइन c प्लस साइन d क्या हो गया, टू साइन c प्लस d बाई टू, 3 प्लस एक्स
4x डिवाइडेड बाय 2 2x, cos 3 माइनस एक्स 2x बाय 2x sin x, cos से माइनस cos d 2 माइनस 2 sin 3x प्लस x 4x बाय 2 2x sin 2x माइनस 3x माइनस x 2x बाय 2x cos x। ऐसा करने से आप ध्यान दीजिए दोनों टर्म्स क्या आ गई, सेम है, बीच में माइनस का साइन, 2 sin 2x cos x sin x माइनस 2 sin 2x sin x cos x इक्वल टू 0 आपका आंसर हो गया। राइट, क्लियर। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। हमें कह रहा है प्रूफ करना है सिमिलर वे में cot 4x sin 5x plus sin 3x is equals to cot x sin 5x माइनस sin 3x। ये आपको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए ध्यान देते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है, cot 4x sin 5x sin 3x। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, cot 4x cos 4x अपॉन sin 4x, cos c प्लस cos d 2 sin c प्लस d बाई sin 4x cos x। हाँ जी, cos 4x 2 sin 4x 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 cos 4x cos x। RHS सिंप्लीफाई करते हैं, cot x को क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x, sin c माइनस sin d क्या हो गया, 2 sin c माइनस d, 5 माइनस 3 2x बाई 2 x cos 4x कैंसिल, 2 cos 4x cos x। LHS is now equal to RHS, hence proof। अब लिख देंगे hence। क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाई, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। LHS और RHS सीधे सीधे CND फॉर्मूलास आपने ऑपरेट करना। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, प्रूफ करना है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x 4 टाइम्स cos x cos 2x sin 4x sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7, ये प्रूफ करना है आपको। ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि CND फॉर्मूला से लगेंगे, पर लगेंगे कैसे ये सोचना है। ऐसे केस में आप प्लस करिए, x और 7 8x 3 प्लस 5 8x, 8x का हाफ दोनों तरफ सेम ही आएगा, x और 7 7x 8x 3x और 5x, तो ग्रुपिंग इन दोनों की और इन दोनों की लगाई जाएगी। तो LHS लेते हैं, कैसे हो गया, sin x प्लस sin 7x, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप सेम फॉर्मूला लगाओगे तो टर्म्स कॉमन पिक हो जाएंगे। टर्म्स क्या होंगे, कॉमन। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले को एक बार और रिकॉल कर लिया जाए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 2 साइन, ये आ गया, तो कैसे चलेगा,
साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c + d/2, 2 sin c + d/2 क्या बनेगा, 2 sin 4x, c माइनस डी कॉस में x - 7 -6x/2 cos -3x प्लस 2 sin 4x, 3x और 5x में लगेगा दिस वे, मल्टीप्लाई में cos 3 - 5 -2x/2 -x, ठीक। cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, 2 sin 4x आ गया, इधर बन गया cos 3x प्लस cos x, 2 sin 4x, 2 cos 3x और x 4x डिवाइडेड बाय 2 2x cos x, 4 sin 4x cos 2x cos x, 4 sin 4x cos 2x cos x will be the राइट। कंप्लीट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन ऊपर वाले आराम से। वन मोर क्वेश्चन, हमें प्रूफ करना है cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय, इसको करने के 2 अप्रोच हैं, दोनों की दोनों हम डिस्कस करेंगे। जनरली आप लोग इतनी बार a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा चुके हैं बेटा जी, कि जब भी आप इसे खोलने जाएंगे तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर सबसे पहले क्लिक करेगा, तो हम उसी मेथड को ऑप्ट करते हुए चलते हैं। तो LHS में हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर खोल रहे हैं, हमारा फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा sin 2 sin अल्फा sin बीटा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1, 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, 2 इनसे कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों से, 2 + 2 ब्रैकेट कम्स टू बी cos अल्फा माइनस cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी का फॉर्मूला, 2 कॉमन लिया 1 + cos अल्फा माइनस, हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, cos अल्फा माइनस बीटा आपको चाहिए क्या, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय, फॉर्मूलाज रिकॉल करा रहा हूं, अभी इन फॉर्मूलाज को हमने बहुत कम यूज किया है। एक क्वेश्चन है, हमें पता है cos थीटा, या हमने 2 थीटा से देखा था, तो क्या फॉर्मूला थे, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2x को हम cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ले सकते हैं, तो एंगल हाफ होता है, तो हम cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, इसी का बेटा ये हो सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय, तो यहाँ से 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा एक एंगल है, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 -1 कैंसल्ड आउट, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू RHS। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस, हाँ जी। हमने क्या करा, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ खोला, तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ खोला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा गोस टू बी 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1, 2 दिस 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये हमारा आंसर यहाँ पर प्रूफ हो गया, राइट। आया समझ? आइए यहाँ देखते हैं, तो RHS सेकेंड वे देखते हैं इसमें क्वेश्चन का।
कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर साइन अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। हमने कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ ऑपरेट कर दिया, साइन सी माइनस साइन डी यहाँ करेंगे। 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होल स्क्वायर। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा यहाँ एक क्वेश्चन में नीचे प्लस, ये प्लस रहेगा तो ये प्लस आएगा और यहाँ पे ये जाएगा माइनस। अल्फा माइनस बीटा बाय, क्लियर। अब 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एक मिनट ध्यान दो, यहाँ से जब ओपन होगा कैसे ओपन होगा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक, क्लियर। यहाँ तक आज का सेशन रखेंगे, यहाँ पे आप सब कुछ कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है।